हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे। कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द पीजेंट्स एंड द सी। पीजेंट्स यानी तीतर एंड और समुद्र। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड ए पेयर ऑफ पीजेंट्स। देयर वहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, एक्चुअल में सब्जेक्ट होता नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन सा होता है? वर्ब के हमेशा बाद का होता है। तो लिव्ड किसके लिए है यहाँ पे? पीजेंट्स के लिए। रहते कौन थे? पीजेंट्स, तीतर। lived a pair of pigeons on a tree near the sea। lived यानी रहता था, ए पेयर ऑफ pigeons यानी एक तीतरों का जोड़ा, on a tree यानी एक पेड़ पर, near the sea समुद्र के पास में। द पेयर जो जोड़ा था, lived यानी रहता था, happily यानी खुशी से, together यानी साथ में, and had nothing to worry about। अब देखो, है जैब, हेड का मतलब होता है उनके पास में कोई चीज था या नहीं थी। तो है जैब का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, और हेड का यूज करते हैं हम पास्ट में। तो हैड नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था। टू वरी यानी चिंतित होने के लिए, अबाउट यानी किसी चीज के बारे में। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और बाकी सारे प्रपोजिशन के बाद में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। वन डे, एक दिन, द फीमेल पीजेंट जो महिला पीजेंट थी यानी तीतर थी, आस्क्ड यानी पूछा, हर पार्टनर यानी अपने साथी को, टू फाइंड यानी पता लगाओ, ए सेफ पैलेस एक सुरक्षित स्थान का, टू ले देने के लिए, द एक्स यानी अंडों को। शी वॉज स्कैर्ड, वो डरी हुई थी। अब देखो यहाँ पे एग्जेक्टिव है, कौन डरी हुई थी? सी, वह डरी हुई थी। एग्जेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, यानी वो किसको क्वालिफाई करता है? हमेशा नाउन को। तो ये पैसिव का टेंस नहीं है, किसका है? ये एग्जेक्टिव है, यानी पास्ट का टेंस है। दैट द सी बुल्ड वॉस अवे हर नेस्ट। तो सी यानी समुद्र है, बुल्ड वॉस अवे यानी मिटा देगा, हर नेस्ट यानी उसके घोंसले को। वॉश अवे का मतलब होता है मिटा देना, या फिर पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना। ये एक प्रेजर वर्ब है, वॉश अवे। द मेल वर्ड सेड, जो मेल था, जो मेल पक्षी था, उसने कहा, माई डियर, मेरी प्रिय, बी हैव स्टेड हेयर फॉर ए लॉन्ग। बी हैव स्टेड यानी हमें रुकना चाहिए, हेयर यानी यहाँ पर, फॉर ए लॉन्ग यानी लंबे समय तक। दिस सी साइड, यह जो समुद्र के किनारा है, इज ए सेफ पैलेस। इज मिस है, सेफ पैलेस यानी एक सुरक्षित स्थान, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू ले देने के लिए, द एग्स यानी अंडों को। डोंट वरी, चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक होगा। अब देखो, बिल बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यानी फ्यूचर का टेंस है। द फीमेल बर्ड्स, जो फीमेल मादा जो पक्षी थी, वाज नॉट अश्योर्ड। अश्योर्ड का मतलब होता है वो निश्चित नहीं थी या सुनिश्चित नहीं थी किसी। सी सेड, उसने कहा, बट व्हेन इट इज फुल मून, जब ये पूरा चंद्रमा होगा, देयर विल बी ए हाई टाइड, तो इन द सी, तो समुद्र में एक ऊंचा ज्वार आएगा। बोलते हैं ना, जब पूर्णिमा की रात होती है, उनको फुल पूर्णिमा होती है, तो समुद्र में लहरें तेज आती है। द सी बिकम वेरी रफ, और जो समुद्र है, बिकम, अब ये किसकी? बिकम्स यानी बन जाएगा, वेरी रफ बहुत ही तेज या खतरनाक। एंड आवर एग्स, जो हमारे अंडे हैं, विल बी वॉश्ड अवे मिटा दिए जाएंगे, वाई द वेव्स यानी लहरों के द्वारा। द मेल वर्ड, जो मादा पक्षी था, पेसिफाइड यानी शांत करना, हर यानी उसको, यस हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो, बट आई डोंट थिंक, बट मैं ऐसा नहीं सोचता, दैट द सी हैज सो मच पावर, कि समुद्र के पास में इतनी शक्ति है, एज टू हार्म अस, जो हमको नुकसान पहुंचा सके। यू कैन ले द एग्स ऑन द सी शोर विदाउट एनी वरी। यू कैन ले द एग्स, तुम अंडे दे सकती हो, ऑन द सी यानी समुद्र के, शोर यानी किनारे पर, विदाउट एनी वरी बिना किसी चिंता के। ऑल द वाइल, इस अवधि के दौरान या इन सब चीजों के दौरान, द सी वॉज हियरिंग दिस, तो समुद्र था वो यह सब सुन रहा था, हियरिंग यानी सुनना। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, यानी वह सोचता है, द बर्ड इज सो स्मॉल, पक्षी बहुत छोटे हैं, बट हिज प्राइड, जो उनका घमंड है, इज सो लार्ज, जो बहुत बड़ा है। हाउ डेयर, उनकी हिम्मत कैसे हुई, ही टॉक ऑफ मी लाइक दैट, इस तरीके से
बात करने की, लेट मी शो हिम माई पावर। अब लेट एक प्रकार का मॉडल वर्ब होती है, लेट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेट मी शो हिम, मैं उनको दिखाता हूँ, माई पावर यानी मेरी शक्ति को या मेरी ताकत को। द फीमेल बर्ड्स लेड, अब ये ले की सेकंड फॉर्म है, एल ए वाई ले की सेकंड फॉर्म है, लेड। लेड हर एग्स एंड बोथ द बर्ड्स वेंट अवे इन सर्च ऑफ फूड। द फीमेल बर्ड्स, जो मादा पक्षी थी, लेड यानी दे दिए, हर एग्स यानी अपने अंडे, एंड बोथ द बर्ड्स, जो दोनों पक्षी थे। अब देखो बोथ दो के लिए यूज किया जाता है हमेशा। बोथ द बर्ड्स, देन यानी उसके बाद, बेंट अबे गो की सेकंड फॉर्म है, बेंट यानी चले गए, बेंट अबे यानी चले जाना, इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन की खोज में। फाइंडिंग देम, और उन्होंने पाया, अबे यानी दूर, फ्रॉम देयर नेस्ट यानी अपने घोंसले से दूर। द सी, जो समुद्र था, सेंट ए ह्यूज वेव, अब ये सेंड की सेकंड फॉर्म है, ए सी एन डी, सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट। सेंट यानी भेजा है, ह्यूज यानी बहुत बड़ी, वेव यानी लहर को। पिच, अब पिच किसके लिए यहाँ पे, वेव के लिए है। वॉश्ड अवे यानी मिटा दिया या फिर ले गई, द एग्स यानी अंडों को। वैन द बर्ड्स रिटर्न, वैन यानी जब, द बर्ड्स यानी पक्षी, रिटर्न यानी लौटे, टू द नेस्ट घोंसले पर, दे फाउंड उन्होंने पाया, दैट द एग्स वर मिसिंग, द एग्स यानी अंडे, वर मिसिंग यानी वहां से हटा दिए गए या फिर वहां पर थे नहीं। दे वर वेरी सैड, वे बहुत उदास थे। अब दे किसके लिए है यहाँ पे, पक्षियों के लिए, जो दोनों पेयर था उनका पक्षियों का, उनके लिए दे यूज किया गया है। एंड द फीमेल बर्ड, जो मादा पक्षी थी, क्राइड आउट यानी चिल्लाई, अभी प्रेजर और क्राइड आउट का मतलब होता है चिल्लाना। डिड आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया था, दैट द सी इज मोर पावरफुल देन अस, द सी यानी समुद्र, इज मोर पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली है, देन अस यानी हमसे भी। सी देखो, इट हैज वॉश्ड अवे आवर एग्स, इट हैज वॉश्ड अवे यानी इन्होंने मिटा दिया, फिर ले गया, आवर एग्स यानी हमारे अंडों को, यह ले गया या मिटा दिया इसने। द मेल बर्ड वाज ऑल्सो एंग्री एट द सी, दो मादा पक्षी था, वाज यानी था, आल्सो यानी भी, एंग्री यानी गुस्सा, एट द सी यानी समुद्र पर। ही सेड, उसने कहा, डोंट वरी माई डियर, डोंट वरी यानी चिंता मत करो, माई डियर यानी मेरी प्रिय। आई विल शो द सी हु आई एम, आई विल शो मैं दिखाऊंगा, द सी यानी समुद्र को, हु आई एम यानी मैं कौन हूँ। आई विल ड्रिंक द इंटायर वाटर ऑफ द सी, आई विल ड्रिंक यानी मैं पी जाऊंगा, द इंटायर यानी पूरा, वाटर यानी पानी, ऑफ द सी यानी समुद्र का। दैट विल बी द राइट लेसन फॉर हिम, दैट विल बी द राइट लेसन यानी है सबसे सही पार्ट होगा, फॉर हिम यानी उसके लिए। अब हमें हिम किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे, सी के लिए। वो पार्ट किसको सिखाएगा, समुद्र को, तो हिम किसके लिए यूज किया गया यहाँ पे, सी के लिए। द फीमेल सेड, जो मादा थी उन्होंने कहा, डोंट बी ए फूल, पागल मत बनो, लेट अस टेक आवर प्रॉब्लम टू आवर किंग। लेट अस टेक, चलते हैं, टेक लेके चलते हैं मतलब आवर प्रॉब्लम, अपनी समस्या को, टू आवर किंग यानी अपने राजा के पास था, गरुड़ा यानी गरुड़ा के पास, उनका राजा कौन था, गरुड़ा। यू अलोन कैन नॉट फाइट द माइटी सी, यू यू अलोन कैन नॉट फाइट यानी तुम अकेले, अलोन होता है अकेले, कैन नॉट फाइट यानी लड़ नहीं सकते, द माइटी होता है शक्तिशाली, सी यानी समुद्र से। ही विल सर्टेनली हेल्प अस इन पनिशिंग द सी, ही किसके लिए यहाँ पे, गरुड़ा के लिए। ही विल सर्टेनली, वह निश्चित रूप से हेल्प यानी मदद करेगा, अस यानी हमारी, इन पनिशिंग यानी सजा देने में या दंड देने में, द सी यानी समुद्र को। सम अदर बर्ड्स, जो कुछ अन्य पक्षी थे, आल्सो जॉइन यानी जुड़ गए, देम यानी उनके साथ में। एंड दे ऑल वेंट टू गरुड़ा, एंड दे ऑल यानी वे सभी, वेंट यानी चले गए, टू द गरुड़ा यानी गरुड़ा के पास में। टोल्ड हिम, और उनको उसको बताया, द इंटायर मैटर यानी पूरा मामला। गरुड़ा लिसन टू देम, और गरुड़ा ने उनको सुना। पेटेंटली यानी बहुत ही आत्म संयम रूप से यानी संयम रूप से सुना। एंड एडवाइज, सलाह दी, डैम देम यानी उनको, टू फॉलो यानी अनुसरण करो, हिम यानी उसका, टू हिज मास्टर लॉर्ड विष्णु, किसके पास जा रहे हैं वो, अपने भगवान के पास में। देन गरुड़ा, उसके बाद में जो गरुड़ा था, अलोंग विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ में, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ में, द बर्ड्स यानी पक्षियों के, वेंट टू द लॉर्ड विष्णु,
वेंट भी यानी ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, जियो गो की सेकंड फॉर्म। वेंट टू द लॉर्ड विष्णु यानी वो चले गए, टू द लॉर्ड विष्णु यानी लॉर्ड विष्णु के पास में, एंड सेड और कहा, ओ लॉर्ड ओ भगवान, प्लीज हेल्प माई फेलो बीइंग्स, प्लीज हेल्प यानी मदद करो, माई यानी मेरे, फेलो यानी साथी, और बीइंग्स यहाँ आप किसके लिए यूज हुआ है, पक्षियों के लिए, यानी मेरे साथी पक्षियों की मदद करो। द क्रूअल सी जो निर्दयी समुद्र है स्नेक्च्ड, स्नेक्च का मतलब होता है छीनना, देयर एग्स यानी उनके अंडे, बाई वॉशिंग देम अवे यानी उनको लहरों के साथ में ले गया, धो के ले जाना मतलब। लॉर्ड विष्णु प्रोमिस्ड यानी जो भगवान था उन्होंने वादा किया, देम यानी उनको, हेल्प यानी मदद करने का, एंड बेंट टू द सी और वो समुद्र के पास में गया, ही कॉल्ड आउट और उसने पुकारा, यू क्रियल ओशियन यानी तुम निर्दयी समुद्र, गिव द बर्ड्स बैक देयर एग्स, गिव यानी दो, द बर्ड्स यानी पक्षियों के, बैक यानी वापस, देयर एग्स यानी अंडे, और आई विल ड्राई अप यू, देखो ड्राई अप का मतलब होता है ये प्रेजर वर्ब है, सुखा देना, आई विल ड्राई अप यू नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा, फ्राइटेन बाई द अपीरेंस, देखो डरते हुए, किससे, बाई द अपीरेंस यानी प्रदर्शन से, ऑफ द लॉर्ड यानी भगवान के, अपीरेंस होता है मतलब प्रदर्शन। द ओशियन प्लीडेड यानी विनती की, फोर गिव मी लॉर्ड, फोर गिव यानी माफ करो, मी मिस मुझे, लॉर्ड यानी भगवान, आई विल रिटर्न मैं लौटा दूंगा, यानी मैं वापस लौटा दूंगा, द एग्स यानी अंडों को, प्लीज डोंट डू नॉट पनिश मी, कृपया मुझे सजा मत दो, सेइंग दिस ऐसा कहते हुए, ही गेव ही गेव बैक द बर्ड्स एग्स, अब देखो यहाँ पे गिव की सेकंड फॉर्म है, GIVE, ही गेव बैक उसने वापस लौटा दिया, द बर्ड्स एग्स यानी पक्षियों के अंडे, अब देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस हमेशा का के की अर्थ देता है, का के और की, अब इसको कैसे बोलेंगे, द बर्ड्स एग्स पक्षियों के अंडे, थ्रो ए जेंटल वेव्स, जेंटल होता है नम्र जले, वेव यानी लहर के द्वारा, थ्रो यानी के द्वारा, दैट डिपोजिट यानी जमा कर देना, देम यानी उनको, अब देम किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, एक्स के लिए, सेफली यानी सुरक्षित रूप से, ऑन द सी साइड यानी समुद्र के किनारे, द बर्ड्स जो पक्षी थे, बोप्ड टू लॉर्ड विष्णु यानी झुककर प्रणाम करना, बोर्ड होता है WBOWED, टू लॉर्ड विष्णु यानी भगवान को, एंड टू वाइज यानी बुद्धिमान, गरुड़ा यानी गरुड़ा को, इन ग्रेटिट्यूड यानी आभार में, आभार व्यक्त करते हुए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना कमेंट शेयर करें आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, और आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप ग्रामर भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप अपने कमेंट में डालना। थैंक यू वेरी मच।